नमस्कार दोस्तों, मैं सुशी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BMKT न्यूज़ में। आज हम आपको प्रयागराज के स्ट्रीट डॉग के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे कि उनकी क्या दशा है, उनकी कहानी आपको बताएंगे कि वो कैसे रहते हैं। पेट डॉग जो होते हैं, पालतू कुत्ते जो होते हैं, उनके लिए तो जिम्मेदारी उठाने के लिए उनके मालिक होते हैं, उनको बहुत सारा प्यार भी मिलता है, काफ़ी कुछ जो हमें आपको मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा पेट डॉग को मिलता है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है उनका क्या, तो आज हम कुछ अपने तरीके से आप तक उनकी बात पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए, अभी जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे पीछे कुछ डॉग हैं, तो ये डॉग यहाँ पे सो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गर्मी आ रही है, पेड़ की कटाई हो रही है, क्या एक समय ऐसा आएगा जब इनको कहीं छाया नहीं मिलेगी? इस छाया को वो ढूंढने के लिए दर दर भटकेंगे, भटकते अभी भी होंगे, लेकिन यहाँ है छाया। तो यहाँ पे ये लोग लेट के सो रहे हैं। आज हम शहर, इसी तरह शहर घूम के आपको और स्ट्रीट डॉग दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल ये सो रहे हैं, अपनी थकान उतार रहे हैं, और भी स्ट्रीट डॉग आपको दिखाएंगे, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे और ढूंढते हैं स्ट्रीट डॉग को। नमस्कार दोस्तों, मैं सुची एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BMKT न्यूज़ में। आज हम आपको स्ट्रीट डॉग के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या है उनके लिए, क्या हमें करना चाहिए। तो उसके लिए हम डॉग केयर सेंटर के प्रबंधक श्रीजल चंद्रा के पास आए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, जो डॉग केयर सेंटर है, तो डॉक्टर चंद्रा जब थे तो यहाँ पे रेबीज टीके की सुविधा थी, तो क्या अभी भी ये टीका यहाँ पे उपलब्ध है? बिल्कुल। रेबीज़ हमारा एक एनुअल कमिटमेंट था कि हम उनको फ्री वैक्सीनेशन करें, ना कि जो पेट ओनर्स हैं उनके पेट्स के लिए, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो डॉग केयर सेंटर हर साल नवंबर दिसंबर के मंथ में एक फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन करता है, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स भी शामिल होते हैं, उनका फ्री वैक्सीनेशन होता है। सर, डॉक्टर चंद्रा के बाद ये जो डॉग केयर सेंटर है उसकी जिम्मेदारी तो काफ़ी बढ़ गई होगी, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, डॉग केयर सेंटर एक अपने में एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पुरानी संस्था है। डॉक्टर शिरीष जी के बाद हमने एक वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पे रखा है, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको हर बीमारी और उनका इलाज, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पता है, और वो अभी तक सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं और रन करते रहेंगे। अच्छा, तो सर ये डॉक्टर चंद्रा का डॉग केयर सेंटर एक सपना था, तो क्या उनका सपना पूरा होगा? आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। जितने लोग डॉग केयर सेंटर से जुड़े थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं, और उतने ही उत्साह, उतनी ही उमंग से पिताजी के सपनों को वो आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम और डॉग्स, और ना कि डॉग्स, कैट्स, एक्जॉटिक बर्ड्स, उनके आने वाले दिनों में उनके वेलफेयर के लिए हम और भी बहुत सारे कदम उठाएंगे। सर, ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो पेट डॉग्स होते हैं उनकी तो जिम्मेदारी उनके मालिक उठाते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो ऐसे डॉग के लिए क्या करना चाहिए? आपको कोई ओपिनियन? तो ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा। स्ट्रीट डॉग एक अपने में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो अपने में ही पैदा होते हैं, अपने में ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपनी बीमारियों, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं और सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये बहुत कठिनाई वाला दौर होता है, और जो हमारी कम्युनिटी जो है, जो डॉग लवर्स नहीं है, वो उनका व्यवहार भी कभी कभार ठीक नहीं होता है उनके प्रति। तो उनके वेलफेयर के लिए भी देखिए, हमारा जो क्लिनिक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डॉग लवर्स, जिनके खुद के डॉग्स नहीं होते लेकिन वो डॉग लवर हैं, तो वो कभी कभार उनकी पीड़ा नहीं देख पाते स्ट्रे डॉग की, और उनको वो खुद लेके आते हैं
और उनका डॉक्टर से रेफ़र करके जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है डॉक्टर उसको उसका सलूशन देता है, ट्रीटमेंट करता है। और हम अगर हमको ये लग जाता है कि जो सामने वाला लेके आया उसने काफ़ी एफर्ट लिया है और स्ट्रे डॉग है वाकई में, तो हम उससे निःशुल्क ट्रीटमेंट देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो एक बार में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हम उसको दोबारा बुला के, तीसरी बार बुला के, जब तक वो डॉग स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक हम वो उसको करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो चोटिल डॉग होते हैं या फिर जो बीमार डॉग रहते हैं तो उनका आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं? जी। सर ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता कि क्या सरकार को स्ट्रीट डॉग के लिए एक आश्रय बनाना चाहिए जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी कोई उठा सके? नहीं, ये है ऑलरेडी। जो शहर के नगर निगम होते हैं उनके पास एक अपना उनका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है। ना कि स्ट्रे डॉग्स, हर तरीके के जो बेसहारा जानवर होते हैं उनके लिए उनके पास एक डिपार्टमेंट है और उसमें उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल होती है। और अब तो नए ज़माने में बहुत सारे NGOs आ गए हैं जो कि हर तरीके के जानवरों को, चाहे वो छोटे जानवर हो बड़े जानवर हो, उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ और करने की क्षमता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया वो 1-2% होगा। तो उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है जो बेसहारा जानवर हैं उनके लिए। तो मैं भी अपने लेवल पे, हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव हम लें जो कि इस प्रॉब्लम का भी सलूशन कुछ निकले। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सीडेंट कर देते हैं डॉग का, फिर वो पलट के भी उनके तरफ देखते नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हाँ सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए कि हाँ वो भी जानवर है? देखिए, ये मैं हर चीज़ को, सरकार को हम ना दोषी ठहरा सकते हैं और ना बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हर इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का कुछ इनिशिएटिव लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक वैसे ही एक बहुत बड़ा एक्ट है, उसके ज़रिए अगर हम कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लें जहाँ पे जो आम जनता है उनको जागरूक करें, उनको एजुकेट करें कि ऐसी परिस्थितियों में वो भी एक जीवित चीज़ है, उसको हम ऐसे ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते, उसको हमको वापस आना चाहिए। अगर ये गलती से हुआ है वापस आना चाहिए हमको, उसको प्रॉपर इलाज के लिए, जैसे हम एक आदमी के लिए करते हैं, इंसान के लिए करते हैं, वैसे ही हमको उसके लिए भी करना चाहिए। उसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, वो तो बहुत दर्दनाक चीज़ होगी। सर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको डॉग केयर के बारे में पता ना हो, लेकिन वो बीमार डॉग को देख रहे हैं, चोटिल डॉग को देख रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसा ट्रीट करना चाहिए उनको? देखिए, ये जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम अपना इलाज खुद नहीं करते हैं। जी। चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हाँ। तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद से उसको ट्रीटमेंट मत दें। हाँ। हो सकता है कुछ ओवर रिएक्शन हो सकते हैं, आप उसको सही समय पे सही जगह पे ले जाके एक रेप्यूटेड डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर हो, आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर नहीं है लेकिन वो भी खासकर एनिमल्स और पेट उसमें, तो उसकी जानकारी लेते हुए, और आपको मैं ये भी बताऊं कि आज की डेट में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसकी इंफॉर्मेशन गूगल में प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपको क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी मिल जाती है। दूसरा भी एक ChatGPT एक चीज़ आ रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, जितनी अगर फैसिलिटी आपके पास है तो सर्विसेज लेनी चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, हमने डॉग केयर प्रबंधक श्रृंखला चंद्रा जी से बातचीत की और उनसे हमने स्ट्रीट डॉग के बारे में काफ़ी बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको कोई भी स्ट्रीट डॉग चोटिल या बीमार दिखे तो आप उसका ट्रीटमेंट खुद से ना करें, उनको कहीं ले जाएं, कोई डॉक्टर के पास ले जाएं, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करें। तो जो पेट डॉग होते हैं उनकी तो जिम्मेदारी उठाने के लिए उनके मालिक होते हैं, लेकिन
हम आपसे यही कहेंगे जो स्ट्रीट डॉग है उनका भी आप ख्याल रखें, वो भी जानवर हैं, उनके अंदर भी जान है। तो हमें कुछ और कुत्ते मिल चुके हैं जो रोड बार बार पार कर रहे हैं। तो ऐसे कुत्ते जब रोड पार कर रहे हो तो अपनी जो स्कूटी है, आपका जो वाहन है उसको आप स्लो कर लीजिए। कभी कभी ये होता है कि हाँ एक्सीडेंट करके हम निकल जाते हैं, पीछे पलट के देखते भी नहीं है और वो चोटिल होके घिरे पड़े रहते हैं। तो ये देखिए कुत्तों का कुछ झुंड है, ये हमारे पास ही आ रहा है। शायद इसको पता चल रहा है कि हाँ हम इन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, इनके सहयोग में हम खड़े हैं, इसलिए ये हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना बिस्किट है ना कुछ है। तो हमको ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितना हमसे प्यार ये कर रहे हैं, तो हमको इनसे डरना नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे जब कुत्ते रोड पार कर रहे हो तो उनसे आप बच के भी रहिए और और इनको बचाइए। आपको जैसा कि दिख रहा होगा मेरे पैर से भी एक चोट का निशान हुआ है। अभी करीबन 1 महीना पहले की बात है, हमने कुत्ता बचाने के चक्कर में अपनी स्कूटी लेके गिर गए थे और यहाँ चोट खा गए थे, तगड़ी चोट लगी थी। तो कुत्ता बचाइए, खुद चोटिल हो जाइए लेकिन इन्हें जरूर बचाइए। आपका देखभाल करने वाले आपकी फैमिली में है, इनका कोई नहीं है। तो और टाइम टू टाइम इनको 5 रुपए का बिस्किट खिलाइए, पाले जी, फिर देखिए इनका प्रेम। हमने सुना है कुत्ता के बारे में, ये पढ़ा भी है, अगर हम एक बार कुत्ते को कुछ भी चीज खिला देते हैं तो वो कुत्ते जो है हम हमेशा जिंदगी भर वो चीज याद रखते हैं, वो इंसान को याद रखते हैं। शायद हो सकता है हमने कभी इनको बिस्किट खिलाया इसलिए आज आके हमसे इतना प्रेम दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने बताया था ना कि ये लोग खुद से अपना खाना अपना पानी ढूंढते हैं, तो ये हमारे सामने ही आप देख सकते होंगे कि ये कुत्ता वहां से पानी पी रहा था। ये देखिए कैसे ये बेफिक्र होकर रोड पार करते हैं, कोई धड़ाम से आके लड़ा भी देता है। ये लोग थोड़ा स्लो, ये देखा आप हमारे सामने, और ये लोग देखिए कितना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तुरंत एक दूसरे हमारे ह्यूमन बीइंग्स के जैसे ये लोग के अंदर भी इमोशंस है। आप देख सकते हैं वो देखिए वो कैसे पानी पी रहा है। हमारी वीडियो जर्नलिस्ट जो है सुप्रिया शर्मा, वो दिखाएंगी। चलिए अब आगे भी चलते हैं और भी डॉग्स को देखते हैं, और रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे तो चलते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये लोग अपना पेड़ का छांव ढूंढ के बैठे हुए हैं आराम से। और ये लोग आप लोग देखते हैं कि हमेशा हम लोग जब भी कुत्ते देखे तो वो एक झुंड में बैठे होते हैं, मतलब उन लोग को भी दोस्ती निभानी होती है, उन लोग के अंदर भी लगाव हो जाता है एक दूसरे के साथ रहते रहते। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये झुंड बना के बैठे हैं। 2 कुत्ते वो देखिए अगर हमारी वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा दिखाएंगी, बालू के ऊपर बैठे हैं, वहां पे उनको ठंडक मिल रही होगी। और एक वो दरवाजा के सामने बैठा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। ये और एक उधर बैठा हुआ है सामने। तो जैसा कि हमारे पास आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ चेक करने आते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। तो और वो दरवाजा के सामने बैठा है। ये ऐसे हम लोग के भी गेट के सामने कुछ कुत्ते होते हैं जो आके बैठते हैं, वो लोग हमको इतना मतलब जानने लगते हैं कि अगर हम लोग रात को 12 बजे भी अब कहीं बाहर से आते हैं तो वो तुरंत उठ के देखने लगते हैं। तो खेला है वो धूल में, और वो वाला ब्लैक वाला कुत्ता देख सकते हैं किस तरह से धूल में पूरा लपटा हुआ है, पूरा धूल इसके ऊपर जमी हुई है। दोस्तों एक बात ये भी है कि डॉग्स हमको कुत्तों से प्यार करना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन जो कभी कभी हमको ये स्ट्रे डॉग जब काट लेते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि जो घरेलू उपाय करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन घरेलू उपाय हमको तुरंत करना चाहिए, लेकिन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टीका जरूर लगवाना चाहिए। तो कुत्तों से आप प्यार करिए लेकिन अपने सेहत का भी जरूर ध्यान रखिए। तो
चलिए अब आगे और चलते और कुत्ते को ढूंढते हैं। अभी हम राज रतन वाली लोकेशन पे खड़े हैं, सामने हमारे कामधेनु है। तो ये कुत्ते को देखिए अजीब सी हरकत कर रहे हैं, जो भी कार वाले को देखता है वो उसके पीछे भाग रहा है और दौड़ रहा है। और ये देखिए और भी वाहन आ रहा है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये कार को देखता है, व्हाइट कार को देखता है, ये तुरंत भौंकना शुरू कर देता है और काफी दूर तक उसके साथ साथ आता है। ये वाहन आ रही है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है आराम से। तो हमने आपको बहुत सारे कुत्तों को दिखाया और बताया, बहुत सारी बातें आपको बताई। डॉग केयर सेंटर हम गए थे, वहाँ भी हमने वहाँ के प्रबंधन से भी बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि हाँ इनका हमको खुद इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो पेट डॉग्स होते हैं उनके लिए तो उनके मालिक होते हैं, लेकिन ये लोग के लिए कोई नहीं होता। तो उनके लिए हमको सोचना चाहिए, एक कदम अपना बढ़ाना चाहिए। खाना इनको, जो भी गली के कुत्ते रहते हैं तो गली के लोग को अटैच करना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए। और अलर्ट सावधानी, आप अपने से अपनी सेफ्टी खुद रखिए, क्योंकि ये भी जानवर होते हैं, इनको पता नहीं होती है चीजें। और ये जैसे देख सकते हैं कि ये गाड़ी आ जा रही है, वाहन आप चलाइए, स्लो चलाइए, तो जिससे इनका एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, गाय भैंस बिल्ली जो भी होती है सबके लिए आप ख्याल रखिए, अपनी वाहन धीरे चलाइए और उनके लिए सोचिए। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप तो हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। और हाँ भूलिए मत, जानवर को प्रेम करिए, खाना खिलाइए। आप उनको आप एक बार खाना खिलाएंगे, वो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, वो आपकी सेवा में लाइफ टाइम तक आगे आएंगे। तो चलिए अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ। बाय बाय।